हाय। आपने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड तो लगाना सीख लिया। अब आपके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे, ये जितने भी अदर पेमेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट्स की जा सकती है, इस तरह के पेमेंट मेथड को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपनी वू कॉमर्स वेबसाइट में। वेल, इट इज़ रियली वेरी पॉसिबल और बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। देखो, ये जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैं ना, ये सब कुछ आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं पेमेंट गेटवे कंपनी। इंडिया में बहुत सारी ऐसी पेमेंट गेटवे कंपनी है जिनको ऑथराइजेशन होता है कि वो कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल सकें और आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकें। इन कंपनीज के पास ऐसा ऑथराइजेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने कंपनी का नाम सुना होगा, RAZORPAY, razorpay.com। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, मतलब बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। इनके पास ये ऑथराइजेशन होता है कि कस्टमर के अकाउंट से जितना भी चार्ज करना हो निकालेंगे पैसा और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। या फिर दूसरी कंपनी है जिसका नाम है जैसे पेयू मनी, ये भी एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। इनके पास भी सिमिलर टाइप का ऑथराइजेशन होता है, कस्टमर के अकाउंट से ही पैसे निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल्कुल लीगली कर सकते हैं। इनके पास RBI की तरफ से पूरा ऑथराइजेशन होता है। या फिर और भी कंपनीज हैं, जैसे कि आजकल पेटीएम ने भी अपना खुद का पेमेंट गेटवे स्टार्ट किया है। पेटीएम पेमेंट गेटवे अगर आप टाइप करोगे तो पेटीएम के पास भी ऐसा ऑथराइजेशन है, ये पेटीएम है, कि आप एज अ पेमेंट गेटवे इनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे निकालेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब जितनी भी पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं और भी कई सारी कंपनीज हैं, हर एक कंपनी कुछ अमाउंट चार्ज करती है आपसे। मतलब आप इनकी सर्विसेज अगर यूज़ कर रहे हो, अगर आप इनका पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पर यूज़ करते हो, तो हर एक ट्रांजेक्शन पे कुछ फीस ये आपसे चार्ज करते हैं। जैसे अगर रेजर पे की हम बात करें, ये रेजर पे का पेज है, प्राइसिंग पे हम चलते हैं तो यहां पे क्या दिखा रहा है, स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स एट जस्ट 2% पर ट्रांजैक्शन। मतलब ये है कि अगर आप रेजर पे पेमेंट गेटवे के जरिए ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करोगे तो हर एक ट्रांजैक्शन पे, मतलब अगर कस्टमर आपको 100 रुपए पे कर रहा है ना, तो 100 का 2% ये चार्ज करेंगे आपसे। मतलब 100 रुपए में से 98 रुपीज आपको मिलेगा और 2% यानी 2 रुपए ये अपने पास रख लेंगे। जितने भी ऑर्डर आएंगे उसका 2% आपसे ये चार्ज करते रहेंगे। अगर 200 रुपए ऑर्डर वैल्यू है तो 4 रुपए इनके पास जाएगा और 196 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 2% प्लस 18% GST ये चार्ज करते हैं। रेजर पे के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप इनका पेमेंट गेटवे यूज करना चाह रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में कोई भी सेटअप फीस वगैरह नहीं देनी होती है। मतलब ये एक फ्री पेमेंट गेटवे है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, बशर्ते हर ट्रांजेक्शन पे आपको फीस देनी होती है और वो हर पेमेंट गेटवे चार्ज करता है। अच्छा, रेजर पे की तो बात हो गई। अब चलते हैं पेयू मनी पे। अगर आप इनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर देखोगे, 2% पर ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करेंगे। किस पे? अगर कस्टमर वीजा कार्ड यूज करता है, मास्टर कार्ड यूज करता है, नेट बैंकिंग यूज करता है, BNPL या फिर वॉलेट्स इन द सेंस फोन पे, गूगल पे के जरिए अगर पेमेंट करेगा तो 2% पर ट्रांजैक्शन फीस लगने वाली है और शायद 18% GST भी यहां पे लगेगा। वहीं अगर हम बात करें डाइनर्स कार्ड की, अमेरिकन एक्सप्रेस की, EMI इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, तो उस पर ये 3% पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। और रेजर पे की तरह पेयू मनी भी एक फ्री पेमेंट गेटवे है, आपको सेटअप फीस वगैरह नहीं देनी होती है। बात करते हैं अगर अपन पेटीएम की, पेटीएम भी काफी सही पेमेंट गेटवे है। एक्सेप्ट पेमेंट्स पे चलते हैं और यहां पर हमें चेक करनी होगी प्राइसिंग। ओके, ऑनलाइन पेमेंट्स यहां पे आ रहा है। देखो, अब अगर आप पेटीएम पेमेंट गेटवे अपनी वू कॉमर्स वेबसाइट पे यूज करते हो और कोई भी यूजर UPI की तरफ पेमेंट करता है तो कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगने वाली है, 0% ट्रांजैक्शन फीस है। बट अगर कोई यूजर पेटीएम बैंक वॉलेट यूज करता है या फिर पेटीएम पोस्टपेड यूज करता है तो फिर 1.99%, ऑलमोस्ट 2% पर ट्रांजैक्शन फीस लगने वाली है। और अगर आपका कस्टमर रुपए डेबिट कार्ड यूज करेगा पेमेंट करने के लिए तो 0% ट्रांजैक्शन फीस है, कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। डेबिट कार्ड के बेसिस पे अलग अलग फीस होती है, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड या मैस्टो कार्ड है, ट्रांजैक्शन अमाउंट अप टू 2000 है। मतलब एक ऑर्डर की वैल्यू अगर 2000 तक है और इन तीनों में से कोई सा भी कार्ड कस्टमर यूज करता है तो फिर आपको 0.40 की ट्रांजैक्शन फीस पे करनी होगी। मतलब आपको अपने प्रॉफिट में से इतना देना होगा उस सेल अमाउंट में। वहीं अगर डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्टो है और ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है ना वो 2000 से ज्यादा का है, मतलब जो ऑर्डर वैल्यू है वो 2000 रुपए से ज्यादा की है, तो 0.90% आपको पर ट्रांजैक्शन फीस पे करनी
करनी होगी। क्रेडिट कार्ड अगर कस्टमर यूज करता है वीजा, मास्टर कार्ड या फिर रुपे, तो 1.99% है। इसी तरह से देखो हर एक मतलब पेमेंट मेथड या फिर कार्ड के हिसाब से अलग अलग ट्रांजैक्शन फीस है, बट अदर कंपनी से कंपैरिजन में पेटीएम की फीस कम है। इसी तरह से फोन पे ने भी अपना खुद का एक पेमेंट गेटवे भी स्टार्ट कर दिया है, उनकी फीस और भी कम है। तो जितने भी पेमेंट मेथड्स आते हैं ना, जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है चेकआउट पेज पे, डेबिट कार्ड का आता है फोन पे, गूगल पे, इन सब चीजों का ऑप्शन आता है। एक्चुअल में ये ऑप्शंस पेमेंट गेटवे कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। हम अलग से कोई भी ऑप्शन नहीं लगाते हैं, बस हम किसी भी एक पेमेंट गेटवे को अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर जितने भी ऑनलाइन पेमेंट वाले मेथड्स हैं वो सब पेमेंट गेटवे ही प्रोवाइड करेगा। अगर आपने पेटीएम का पेमेंट गेटवे ऐड कर लिया है तो फिर पेटीएम जो जो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल करवा सकता है, जैसे यूपीआई का ऑप्शन देगा यूजर को, पेटीएम बैंक वॉलेट देगा, पेटीएम पोस्टपेड देगा, रुपए डेबिट कार्ड का ऑप्शन देगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शन देखो ये देगा यूजर को। तो यूजर अपने हिसाब से अपना पेमेंट मेथड चूज करेगा और पेमेंट कर देगा। जो भी पेमेंट मेथड उसने चूज किया उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन फीस आपसे चार्ज कर ली जाएगी। तो हमें पहले पेमेंट गेटवे साइन अप करना होता है, या तो हम रेजर पे साइन अप कर सकते हैं या फिर पेयू मनी या पेटीएम या कोई भी अदर पेमेंट गेटवे। लेकिन पेमेंट गेटवे का अप्रूवल आपको जल्दी मिलता नहीं है। आपने अगर यहां पे आके साइन अप कर लिया ना और सीधा फॉर्म फिलअप कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको पहले उन्हें फुलफिल करना होता है, तभी पेमेंट गेटवे की सर्विसेज आपको मिलती हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करने से पहले जो कुछ जरूरी चीजें हैं वो आपके ई कॉमर्स स्टोर पर रेडी होना बेहद इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। कुछ लीगल पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट में मौजूद होने ही चाहिए और एज अ मेन्यू या तो हेडर में या फिर फुटर में दिखने ही चाहिए। हमें सिंपली जाना होगा पेजेस में, ऑल पेजेस पे चलते हैं। अभी कितने पेजेस हैं यहाँ पे? कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी एंड शॉप। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी तो ड्राफ्ट में ही पड़ा हुआ है, इसे एक काम करते हैं पब्लिश कर लेते हैं। तो क्विक में गए हम और यहाँ पे इसे पब्लिश कर देंगे और अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये पेज लाइव हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, इसे भी हमें लाइव कर देना चाहिए। तो यहाँ से इसे हम लाइव कर देते हैं। अब कौन कौन से लीगल पेजेस आपकी वूकॉमर्स वेबसाइट पर रेडी होने ही चाहिए पेमेंट गेटवे अप्लाई करने से पहले? पहला पेज है अबाउट अस पेज। आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस के बारे में सारी जानकारी इस पेज पे होनी चाहिए। दूसरा पेज है कॉन्टैक्ट अस पेज। इस पेज पर आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे ईमेल है, फोन नंबर है, एड्रेस वगैरह है, और बिल्कुल रियल डिटेल्स होनी चाहिए। थर्ड पेज होता है डिस्क्लेमर पेज। डिस्क्लेमर पेज पे किस तरह कंटेंट होता है वो भी आपको समझाऊंगा। डिस्क्लेमर्स पेज रेडी होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी रेडी होना चाहिए, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी वाला पेज रेडी होना चाहिए, शिपिंग पॉलिसी वाला पेज रेडी होना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज रेडी होना चाहिए। ये कुछ लीगल पेजेस हैं जो आपके वूकॉमर्स स्टोर पे पहले आपको पब्लिश कर देने हैं, उसके बाद ही पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो पेमेंट गेटवे के लिए तो उनकी टीम आपकी वेबसाइट पे विजिट करती है, वो आपकी सारी लीगल पहले जितनी भी पॉलिसीज हैं उन्हें पढ़ती है। अगर सब कुछ ठीक लगता है तभी आपको अप्रूवल मिलता है। तो एक एक करके हम सभी पेजेस को पहले फटाफट क्रिएट करेंगे। अब जल्दी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यहां पे ऐड न्यू पेज लिखा हुआ है ना, न्यू टैब में ओपन करते चलो फटाफट। ठीक है, जितने पेजेस आपको क्रिएट करने सब यहां पे आप इस तरह से ओपन कर लोगे। हमारे पास फिलहाल अभी प्राइवेसी पॉलिसी भी है, रिफंड पॉलिसी भी है। तो यहां पे एक पेज का टाइटल हम देते हैं अबाउट अस। ठीक है, एंड देन अभी फिलहाल इस ब्लैंक पेज को पब्लिश कर लेते हैं। ये पेज हमारा पब्लिश हो गया, बंद कर दिया। देन आ गया कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इस तरह से ना आप जल्दी जल्दी पेजेस क्रिएट कर सकते हो, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। देन आफ्टर DISCLAIMER डिस्क्लेमर। अभी ये डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस का कंटेंट कहां से मिलेगा वो मैं आपको समझा दूंगा। देन आफ्टर आ जाता है शिपिंग, POLICY, शिपिंग पॉलिसी, इसको भी मैंने यहां पब्लिश कर दिया। आफ्टर दैट टर्म्स एंड कंडीशंस, इसे भी पब्लिश कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, पेजेस वाले पेज पे चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमने कौन कौन से पेजेस बना लिए। अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, बस यही सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, अब अगली बारी आती है कि डिस्क्लेमर पेज के लिए अगर मुझे कंटेंट चाहिए तो कैसे मैं कंटेंट लिखूंगा। मुझे तो पता ही नहीं है कि डिस्क्लेमर पेज पे कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो। हम एक काम करेंगे कि वेबसाइट ओपन करते हैं chatgpt.com। ये एक AI टूल है जिसकी हेल्प से आप कंटेंट लिखवा सकते हो। तो यहाँ बॉटम में देखो आपको एक बॉक्स दिया होगा, इसके अंदर आप एक प्रॉम्प्ट डालते हो, यानी कि एक कमांड देते हो चैट जीपीटी को और उसके बेसिस पे ये आपको पूरा कंटेंट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिखेंगे, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके बाद में इसको नोट भी कर लेना। ऐसा कुछ लिखूंगा, आई हैव एन ई कॉमर्स वेबसाइट वेयर आई सेल क्लॉथ्स। ठीक है,
ये मैंने इसको बता दिया कि मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें मैं कपड़े सेल करता हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हो उसका नाम यहाँ पे पुट कर देना। माई नेम इज़ सद्दाम कासिम एंड माई वेबसाइट नेम इज़ द किचन गीक। ठीक है, माई वेबसाइट डोमेन नेम इज़ www.thekitchengeek.com। ये सारी एसेंशियल जानकारी मैंने इसको दे दी कि मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें कपड़े सेल करता हूँ, मेरा नाम ये है और मेरी वेबसाइट का नाम ये है। वेबसाइट का नाम का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने यहाँ पे दे रखा है ना द किचन गीक, ये आपकी साइट टाइटल है, वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, और डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम मैंने एज इट इज को यहाँ पे बता दिया है। अब मुझे इसको यहाँ पे ऐसा कुछ कमांड देना है, कैन यू राइट दी content for the disclaimer पेज। टुडेज डेट इज़, जो भी आपकी करंट डेट होगी वो आप मेंशन कर देना। जैसे आज डेट है यहाँ पे 12 जुलाई, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 12 जुलाई, बस फुल स्टॉप करके आप एंटर पुश कर दो। जितनी भी एसेंशियल जानकारी है वो सब कुछ मैंने इसको प्रॉम्प्ट में दे दी है। अब उसके बेसिस पे ये खुद से पूरा का पूरा कंटेंट जनरेट कर देगा। एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है कि कॉन्टैक्ट ईमेल भी मुझे यहाँ पे डालना चाहिए था, जो एडमिन का ईमेल होता है। अगर वो मेंशन करता तो वो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे ये लिख देता। तो ये आप देखो पूरा का पूरा हमारे पास कंटेंट रेडी हो गया है। आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हो। वापस आना, डिस्क्लेमर्स वाला पेज ये है ना, ये डिस्क्लेमर है, इसे आप एडिट करोगे। चाहो तो एलिमेंटर की हेल्प से इस पेज को क्रिएट कर लेना। फिलहाल एक काम करते हैं, अभी एक्स्ट्रा सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे फुल विद कर देंगे। आफ्टर दैट साइड बार को कर देंगे हम नो साइड बार, एंड डिसेबल एलिमेंट्स में बैनर एरिया को हमने डिसेबल करके एक बार अपडेट कर दिया। इसके बाद ये टेक्स्ट ब्लॉक है, यहीं पर हम पेस्ट कर देते हैं कंटेंट। अच्छा, कंटेंट पेस्ट करने के बाद मतलब ऐसा मत सोच लेना कि बस काम खत्म हो गया, चैट जीपीटी से हूबहू उठाया कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इस कंटेंट को एक बार आप पढ़ लेना, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। जैसे इसने यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है अमेजन एसोसिएट के बारे में, हो सकता है हम अमेजन के एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हैं, तो इसको हम चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। किस तरह से, ऐसे आप हटाओगे, ये वाला है, इस पर क्लिक करोगे, ये बार आपके सामने आएगा, छोटे डॉट्स पे क्लिक करना और डिलीट कर देना। ये हेडिंग है, इसे भी हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा कंटेंट आपको पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखो उसने कॉन्टैक्ट पेज का एक लिंक रख दिया अपनी समझ से, और एक कॉन्टैक्ट ईमेल भी इसने यहाँ पुट कर दिया। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा इसको रिप्लेस कर देना अपने ओरिजिनल ईमेल एड्रेस से। और जो कॉन्टैक्ट पेज का लिंक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज ये है ना, इसका लिंक ये है, तो मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी करूँगा और इस लिंक को हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से इसे हटाते हैं और पेस्ट कर देंगे कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो आपको मैनुअली भी करनी होती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक आ रहा है, इसे आप चाहो तो हटा सकते हो, इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे पूरा पूरा डिस्क्लेमर पेज का कंटेंट हमारे सामने रेडी हो गया है। एक बार अपडेट कर देते हैं और डिस्क्लेमर वाले पेज को व्यू करके देख लेते हैं फ्रंट एंड पे। तो ये देखो डिस्क्लेमर्स पेज का कंटेंट हमारे सामने रेडी हो गया है। अगर आप एलिमेंटर की हेल्प से इस पेज को डिज़ाइन करोगे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाते हो। अभी राइट नाउ जो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया ना पूरा कंटेंट, ये गटेनबर्ग पेज बिल्डर है और ये उतना मज़ेदार नहीं है। एलिमेंटर तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बट गटेनबर्ग बेसिक टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए ठीक ठाक है, पोस्ट वगैरह लिखने के लिए ठीक होता है। बट अगर आपको डिज़ाइनिंग वाला पार्ट खेलना है तो फिर एलिमेंटर प्रो ही यूज़ करो। अब इसी तरह से मैं चैट जीपीटी पे गया और यहाँ पे प्रॉम्प्ट और देता हूँ। जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस भूल गया था पिछले प्रॉम्प्ट में, है ना, तो यहाँ बता दूंगा इसको, आई फॉरगॉट टू गिव यू माई ईमेल एड्रेस, इट इज़ सपोर्ट एट, मान लो ऐसा कुछ लिख देते सपोर्ट एट, या कोई पर्सनल ईमेल चलो डाल देते हैं 14 days class@gmail.com। ठीक है, प्लीज़ राइट कंटेंट फॉर रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी एज वेल। ठीक, अब जो हमने पहले प्रॉम्प्ट दिया हुआ था ना, ये वाला प्रॉम्प्ट, इसी के बेसिस पे ये हमारे लिए रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का पेज का कंटेंट भी रेडी कर देगा। जो चीज़ रह गई थी ईमेल, वो भी मैंने इसको यहाँ मेंशन करके बता दिया। तो देखो यहाँ पे रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पूरा कंटेंट रेडी होने जा रहा है। रिटर्न में इसने खुद से यहाँ पे ऐसा कुछ कह दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है कि 30 दिन के अंदर अगर आप रिटर्न करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से आप बाद में चेंज भी कर लेना। तो पूरा कॉन्टेंट देखो हमारे पास रेडी हो गया, कॉपी कर लेते हैं। अब वापस आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, एक बार चलेंगे ऑल पेजेस में, रिटर्न रिफंड कहाँ है, ये रहा। एडिट करेंगे इस पेज को,
जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो। वैसे पहले से देखो यहाँ डमी कंटेंट पड़ा हुआ है, बट आप चाहो तो इसको हटा करके, और ऐसे मतलब कैसे हटाएंगे, कंट्रोल ए कर देते हैं, डिलीट करते जाओ वैसे, है ना। हर एक ब्लॉक को हम डिलीट कर देंगे और फिर जो कंटेंट हमने कॉपी करा है उसे यहाँ पेस्ट करेंगे, अपडेट कर देंगे पेज को। और जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर लेना। जैसे कि यहाँ पे 30 कैलेंडर डेज में रिटर्न यूज़र कर सकता है। अगर आपको लगता है कि बस 10 दिन का मैं रिटर्न टाइम दूंगा यूज़र को, तो टेक्स्ट को चेंज कर लेना अपने हिसाब से। तो एक एक करके चैट जीपीटी की हेल्प से अब सारे लीगल पेजेस के लिए कंटेंट रेडी करवाओगे। हाँ, कॉन्टैक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज, ये दो ऐसे पेजेस हैं जिसका कंटेंट चैट जीपीटी आपको नहीं दे पाएगा। अबाउट अस पेज पे आपको खुद से अपने बिजनेस के बारे में लिखना होगा, तो उस पेज को आप खुद से रेडी करना। कॉन्टैक्ट अस पेज को भी आपको खुद से ही रेडी करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल पुट कर देना, कॉन्टैक्ट फॉर्म रख देना, अगर रखना हो तो गूगल मैप्स पे दिखा देना। आई होप आपको समझ में आया होगा लीगल पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। एक बार जब ये सारे पेजेस क्रिएट हो जाते हैं, इन पेजेस के लिंक आपको फुटर में या हेडर में कहीं ना कहीं जरूर रखने होते हैं, मतलब फ्रंट एंड पे अवेलेबल होने चाहिए। जैसे अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहां पे देखो ये हेडर में अपने आप दिखाने लग गए। हमने मेन्यूज क्रिएट नहीं किए हैं, जितने पेजेस बैकएंड में अवेलेबल हैं सब अपने आप एज अ मेन्यू आ गए। जब हम हेडर और फुटर वाला सेक्शन रेडी करेंगे तो फुटर में ये सभी लीगल पेजेस के लिंक हमें रखने होंगे और उसके बाद ही हम पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करेंगे। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर रेजर पे का आपको पेमेंट गेटवे का अप्रूवल मिल जाता है तो रेजर पे पेमेंट गेटवे हम कैसे अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।